हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजय बायोटेक एजन यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषय सूची में कि कौन कौन सा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है और उनमें से हमारा कौन सा कट ऑफ हुआ है, कौन सा हमें नहीं पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो इकाई 6 है जनन में हमारा जो 4 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, जीवों में जनन, और बाकी जो 3 चैप्टर हैं यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा उसमें आता है मानव जनन, चौथा है जनन स्वास्थ्य, ये सब पढ़ना है। इकाई 7 में देखते हैं आनुवांशिकी तथा विकास में। इसमें हम देखेंगे कि अध्याय 5 जो वंशांगत तथा विविधता के सिद्धांत, इसको पढ़ना है। अध्याय 6 आता है वंशांगत के आणविक आधार, इसको पढ़ना है। और जो अध्याय 7 विकास, इसको नहीं पढ़ना है। इकाई 8 में हम देखेंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, इसका इकाई का नाम है। इसमें अध्याय 8 आता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इनको पढ़ना है। और इसके बाद आता है अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इनको नहीं पढ़ना है। अब आता है अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इनको पढ़ना है। अब आता है इकाई 9 जो है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें अध्याय 11 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। अध्याय 12 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इकाई 10 है पारिस्थितिकी। अध्याय 13 इसमें आता है जीव और समष्टिक्रिया। अध्याय 14 है पारितंत्र। अध्याय 15 है जैव विविधता एवं संरक्षण। अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे। और इनमें से हमारा अध्याय 14 और अध्याय 16 पढ़ना नहीं है, जो एक पारितंत्र है और दूसरा पर्यावरण के मुद्दे। क्लियर? यानी हमें जो टोटल चैप्टर पढ़ना है कक्षा 12वीं की, और वो टोटल जो है हमें 11 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 16 चैप्टर है, तो उनमें से 5 चैप्टर कट ऑफ हो गए हैं, जिनमें से 70% में से हमें 11 चैप्टर ही पढ़ना है। तो ये रहा कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है। आप इन प्रश्नों को एकदम छोड़िएगा नहीं, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा। जैसे हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यह लेसन 2 है यानी अध्याय 2 है। इसमें जो क्वेश्चन है हमारा दोहरा निषेचन की परिभाषा लिखना है, और बहुभ्रूणता क्या होता है, त्रिशल्यन क्या है, परागण किसे कहते हैं, सत्य फल तथा असत्य फल, बस इतना ही देखना है, इसके आगे नहीं। ठीक है, अब इसमें हमारा आता है लेसन 3 का मानव जनन। इसमें है मानव जनन में अपरा की परिभाषा दीजिए, अंड जनन तथा शुक्र जनन में अंतर लिखिए, आर्तव चक्र क्या होता है। ठीक है, अब आता है हमारा लेसन 4 में जो है जनन स्वास्थ्य। इसमें हमारा है परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। ये हमारा 3 चैप्टर जो है ये जनन से संबंधित है, इसलिए हमारा ये 14 नंबर का रहता है। ठीक है, अब हमारा आता है ये लेसन 5 जो कि है आनुवंशिकी में से आता है वंशांगत और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, यानी जो आनुवंशिकी चैप्टर से हैं ये सबसे ज़्यादा नंबर का है और सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, और जो इम्पोर्टेंट है हम वह आपको बता रहे हैं। जैसे हैं इसमें से वंशागत और विविधता के सिद्धांत में इसमें जो प्रश्न है, जैसे समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है, प्रभावितता तथा अप्रभावितता में विभेद कीजिए, अपूर्ण प्रभावितता क्या है, परीक्षार्थ संकरण क्या है, उत्परिवर्तन क्या है स्पष्ट कीजिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल का नियम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इतना ये वंशांगत और विविधता के सिद्धांत यानी लेसन 5 में है। अब इसमें और आता है हमारा वंशांगत का आणविक आधार, जो आनुवंशिकी आता है। जैसे हम देखते हैं लेसन 6 में चारघाप के नियम की व्याख्या कीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए अपने प्रयोगों के दौरान हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब है। और इसमें है आनुवंशिक कूट क्या है, इसको आप देख लीजिएगा, आगे इसी से जुड़ा हुआ और भी है। तो अब है मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग क्या है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। अब हमारा अध्याय यानी लेसन 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, जो कि 14 नंबर का आता है। मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। जी हाँ, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
इंटरफेरॉन क्या है, ये तो पूछता है। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है लेसन 10 यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो इसमें प्रश्न है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, बायोगैस क्या है, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है लेसन 11, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है, प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये हमारा आता है जैव प्रौद्योगिकी से, ठीक है। अब जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग जो कि लेसन 12 है। बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए, इसका प्रश्न है। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, बायोपाइरेसी पर टिप्पणी लिखिए। पारजीनी जंतु क्या है, ये हमारा टोटल 10 नंबर का आता है, ठीक है। अब हमारा लेसन 13 जीव और समष्टियाँ। अब ठीक है, इसमें देखेंगे पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। सहजीविता किसे कहते हैं, सहोपकारिता किसे कहते हैं, सहभोजिता किसे कहते हैं। प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। की स्टोन प्रजाति से आप क्या समझते हैं, मरुद्भिद पादपों के लक्षण लिखिए। अब हमारा आखिरी अध्याय है जो लेसन 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, क्या होता है जैव विविधता, इनके बारे में लिखना है। कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है, ये भी लिखना है पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव व अभ्यारण्य में अंतर बताइए। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सह विलुप्तता क्या है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। पवित्र उपमान क्या है, स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय संरक्षण में विभेद कीजिए। तो इतना ही क्वेश्चन था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन लोगों क्वेश्चन को पढ़ के ही जाइएगा, उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को पढ़ के ही जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ के ही जा रहे हैं तो पक्का गारंटी है आप अच्छे नंबर जरूर लाएंगे, पक्का है। और आप जीव विज्ञान को एकदम फोड़ ही डालेंगे, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही प्रश्न लाए हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।